फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का स्टडी जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, जो कि लाइफ साइंस में एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम जो सेकंड यूनिट 7 में है वैसे तो ये, लेकिन यूनिट 7 का जो सेकंड टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका स्टडी देख रहे थे। तो आज हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है ऑफ कार्डियक मसल विच कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट। और ऐसा जो कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट चैम्बर में, वही क्या कहलाता है, हार्ट बीट को बनाता है। हार्ट बीट के फेसेस अगर डिस्कस करें तो हार्ट बीट जो है अलग अलग फेसेस जो है बनाती हैं। जैसे दो फेस हैं, एक है हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज और एक है हमारा रिलैक्सेशन फेज। ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज है और रिलैक्सेशन फेज है। कॉन्ट्रैक्शन फेज को सिस्टोल कहा जाता है और रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या कहलाएगा, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन फेज क्या कहलाएगा, डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन जो फेज है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स इसमें देखने को मिलेगा, और रिलैक्सेशन की जो फेज है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल, इसमें जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और एक में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दोनों ही जो है नाम से स्पष्ट है कि एक कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरा जो है रिलैक्सेशन है। कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। ये किससे कंसिस्ट होती है, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल से कंसिस्ट होती है। अर्थात जो पूरा हार्ट बीट है 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल से कंप्लीट होता है। नॉर्मल पर्सन में अगर हम बात करें तो 0.8 सेकेंड का समय जो लगता है 1 बीट को कंप्लीट करने के लिए। नॉर्मल पर्सन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बीट को पूरा करने के लिए। एक हार्ट बीट का जो समय है, ध्यान में रखिएगा, 0.8 सेंटीमीटर होता है। कंडक्शन सिस्टम हम डिस्कस करते हैं तो कंडक्शन सिस्टम को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, एसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिच। देखिए 3 प्रकार से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है कंडक्शन सिस्टम को। एसे नोड का अर्थ होता है साइनोएट्रियल नोड। इसे किस नाम से जाना जाता है, साइनोएट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से इसे जाना जाता है। एवी नोड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है हमारा बंडल ऑफ हिच, जो कि कंडक्शन सिस्टम कराती है। एसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिच जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 पोर्शन होती हैं, तीनों जो है कंडक्शन सिस्टम का कार्य करती हैं। इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं साइनोएट्रियल नोड के बारे में, SA नोड के बारे में। साइनोएट्रियल नोड ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज्ड लोकेशन एंड स्लो रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल, धीमी गति से चलने वाला स्लो रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ऑटोमेटिसिटी देखने को मिलती है, जी स्वतः ही कार्य करती हैं, स्पेशलाइज्ड लोकेशन में होती हैं, रिस्पॉन्स और स्लो रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करती हैं। इट्स कॉल्ड प्राइमरी पेसमेकर और नेचुरल पेसमेकर। इसे जो है प्राइमरी पेसमेकर और नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपरी वॉल पे जो है ये पाई जाती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान में रखिएगा, स्मॉल ओवल शेप्ड जो है स्ट्रक्चर इनका होता है। ऐसे नोड एक्टिवेटेड फर्स्ट एंड आर देन लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट देन लेफ्ट ऑरिकल। देखिए एक्टिवेशन, ऐसे नोड का लोकेशन ध्यान में रखिए, ये है, ये आपका पता है राइट ऑरिकल सेक्शन है, ये लेफ्ट ऑरिकल सेक्शन है, राइट वेंट्रिकल सेक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल सेक्शन है। तो एवी नोड जो है इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा और ऐसे नोड जो है इसको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। बंडल ऑफ हिच, ये जो नली दिखाई दे रही है ये क्या बना रही है, बंडल ऑफ हिच का फॉर्मेशन करती हैं और इसे ही पुरकिंजे फाइबर, ये आगे जाके 2 ब्रांच में बढ़ जाती हैं और पुरकिंजे फाइबर कहलाती हैं। तो ये सभी पोर्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में। ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिच, इसी सबसे मिलकर जो है बनता है। ये टर्म से जो है समझना जरूरी है आपके लिए। एवी नोड का डिस्कशन देखते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पोजीशन, लोअर बैक पार्ट ऑफ राइट एट्रियम वॉल। राइट एट्रियम वॉल का जो लोअर पोर्शन है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अभी हमने लोकेशन में देखा कि ये लोअर पोर्शन में पाई जाती है, लोअर पोर्शन में होता है। फंक्शन एशा इलेक्ट्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रिक फिल्टर की तरह यह कार्य करती है। एवी नोड कंसिस्ट टिश्यू विच आर similar to SA node. Every node consists tissue which are similar to SA node. Similar to SA node. AV node is the conducting pathway between the auricle and ventricle. AV node जो है conducting pathway है auricle और ventricle के बीच में, aurico-ventricular node के बीच में AV node जो है कंडक्ट कराता है। तो ये एवी नोड जो है कंडक्टिंग पाथवे भी बनाता है। चलिए दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं बंडल ऑफ हिच के बारे में।
आल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हीज, इसे किस नाम से जाना जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हीज के नाम से जाना जाता है। मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलकर ये बनती हैं। रफली इनका जो साइज है 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट ह्यूमन हार्ट, एडल्ट ह्यूमन हार्ट में 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है देखने को मिलता है। ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ओरिजिन फॉर्म एसे नोड, इसका ओरिजिन कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसे नोड से। ऐसे एंड एवी नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 3 टाइप्स ऑफ इंटरनोडल बंडल, इंटरनोडल बंडल 3 प्रकार से होती हैं, उन पर जो है ये कनेक्ट होती हैं। बेंचमेन और बेंचबेच और थोरल, इन 3 एंटीरियर इंटरमीडिएट बंडल और पोस्टीरियर बंडल से मिलकर जो है ये बनती है। इस तीनों नाम को ध्यान में रखिएगा। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स इन द हार्ट, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करता है इसका डिस्कशन देखते हैं। एक्शन पोटेंशियल के लिए देखिए ये 4 फेज दिखेंगे। रेस्टिंग फेज, फेज 0 डिपोलराइजेशन कहलाता है, फेज 1 अर्ली रिपोलराइजेशन कहलाता है, फेज 2 प्लेटो स्टेज और फेज 3 रिपोलराइजेशन स्टेज जो है कहलाता है। तो ये 4 चरण हमें देखने को मिलती हैं। एक्शन पोटेंशियल वे ऑफ कार्डियक मसल्स बाय, देखिए एट्रियल कंडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एसे नोड एवी नोड ये जनरेट करती हैं और इस एरिया पे भर जाती हैं। एवी नोड वाले एसे नोड जनरेट करेगा, एवी नोड वाले सेक्शन पे फुलफिल हो जाएंगे। ये वाले भाग पे भरा हुआ दिखाई दे रहा है, फुलफिल हो गए। अब नीचे वेंट्रिकुलर कंडक्शन की बात करें तो वेंट्रिकुलर सेक्शन पे दिखाई देगा। ये जो वेंट्रिकुलर सेक्शन है बंडल ऑफ हीज, ये जो है कंप्लीट भर जाएगा, तो इसे जो है क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हीज सी वेंट्रिकुलर कंडक्शन जो है नीचे की तरफ जनरेट होने वाला जो कंडक्शन है वो वेंट्रिकुलर कंडक्शन कहलाता है। क्लियर है? चलिए फेज 0 जो है रेस्टिंग फेज होता है। फेज 4 सोडियम और कैल्शियम चैनल आर क्लोज्ड, इस समय क्या होता है ध्यान में रखिएगा। फेज 4 रेस्टिंग फेज में सोडियम और कैल्शियम के जो चैनल है वो क्लोज होते हैं। फेज 0 डीपोलराइजेशन फेज है, सोडियम चैनल ओपन होता है, चार्जेस जनरेट एक्शन पोटेंशियल और चार्जेस जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू फेज 0 में। अगला जो फेज है फेज 1 अर्ली रिपोलराइजेशन का फेज होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम लीक्ड आउट फ्रॉम द सेल बाय पोटेशियम चैनल, स्मॉल फेज 1 जो है स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? पोटेशियम को लीक करता है और बाय सेल बाय द K+ चैनल। अब देखिए कैल्शियम चैनल ओपन करता है फेज 2, ये कार्य होता है। तो अगर हम बनाएं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फेज 4 रेस्टिंग, फिर इनिशियल फेज रिपोलराइजेशन फेज, देन रैपिड रिपोलराइजेशन फेज, ये हमें देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड unresponsive time when a cell cannot generate a new action potential. Refractory period of cardiac muscle, unresponsive time when a cell cannot generate a new action potential. जैसे टाइप्स हम देखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ARP और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड RRP जो है हमें देखने को मिलेगा। 2 प्रकार होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ARP और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड RRP 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। ये भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ARP वाला सेक्शन और ये जो बीच से सेंटर से अलाइन हो रहा है ये जो है RRP सेक्शन को जर्मिनेट करता है। ये सेक्शन जो है हमें दिखाई देता है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक्शन पोटेंशियल इन पेसमेकर सेल्स, देखिए इनमें भी आपको 3 कंडीशन देखने को मिल रहा है। फेज 0 डिपोलराइजेशन फेज, फेज 3 रिपोलराइजेशन फेज और फेज 4 जो है पेसमेकर पोटेंशियल सेल कहलाता है, पेसमेकर पोटेंशियल सेल कहलाती हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि फेज 4 फेज दिखाई दे रहा है पेसमेकर पोटेंशियल सेल, फेज 3 रिपोलराइजिंग फेज और फेज 0 जो है डिपोलराइजिंग फेज कहलाता है। तो 2 फेज इसमें देखने को मिलेंगी। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट का रेगुलेशन हम डिस्कस करें तो इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, 2 टाइप के रेगुलेशन जो है देखने को मिलती हैं। एक होगा हमारा इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक है हमारा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। नोड सिस्टम ऑफ हार्ट जो ऐसे नोड एवी नोड है उनके थ्रू अगर रेगुलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक रेगुलेशन कहलाता है। अर्थात इसमें जो नोड सिस्टम का पोर्शन है ऐसे नोड एवी नोड जो हमने अभी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उससे जनरेट होने वाले जो एक्शन पोटेंशियल है उसे हम हार्ट बीट का कंट्रक्शन करने वाले इंट्रिंसिक रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। वहीं हम एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की बात करें तो 2 प्रकार में डिवाइडेड है।
एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स हैं वो शामिल होती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में आप सभी को पता है एंडोक्राइन जो ग्लैंड से सिक्रेट होने वाली हार्मोन्स हैं उनको जो है रखा जाता है। अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, हार्मोन्स, और नर्वस सिस्टम में एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। और नर्वस सिस्टम जो है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वापस से दो कंडीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस और एसएनएस में बटा हुआ दिखाई देगा। जो पीएनएस से ध्यान में रखिएगा कार्डियो एक्सिलेटर है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कार्डियो इनहिबिटर का कार्य करता है। एक जो है एक्सिलेटर का कार्य करता है और एक जो है इनहिबिटर का कार्य करता है। कार्डियो एक्सिलेटर और कार्डियो इनहिबिटर का कार्य जो है ये करता है। इंट्रिंसिक रेगुलेशन अगर हम डिस्कस करें तो देखिए ऐसे नोड बैकबेंच ये कहाँ पे आता है, एबी नोड के पास। एबी नोड से ये कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस से ब्राइट ब्रांचेस में होते हुए ये जो है पुरकिंजे फाइबर तक चली आती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है इंट्रिंसिक रेगुलेशन में। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस के थ्रू होने वाला जो कंट्रोल है, जो तंत्रिका तंत्र है उनके माध्यम से जो कंट्रोल होता है वह जो है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन करती है। और हार्ट इज रेगुलेटेड बाई अ रेगुलेटिंग सेंटर, कार्डियक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लागेंटा। कहाँ पे लोकेटेड होती है, मेडुला ऑब्लागेंटा में। एसएनएस एंड पीएनएस, एसएनएस रिलीज करती है, पीएनएस रिलीज करती है। अब देखिए क्या रिलीज करती है, एसएनएस रिलीज करती है कार्डियो एक्सिलरेटर को और पीएनएस रिलीज करती है कार्डियो इनहिबिटर को। याद रखिएगा। तो एसएनएस क्या करती है, कार्डियो एक्सिलरेटर को रिलीज करती है और यहां से एग्जांपल हम देख सकते हैं कैटेकोलामाइन रिलीज करती है जैसे, और पीएनएस जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है कार्डियो इनहिबिटर के रूप में। तो ये दोनों हमें देखने को मिलती हैं। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल विच इन द हार्ट बीट, कैटेकोलामाइन, एंडोथिलाइन, एल्डोस्टेरॉन, एंटीडायरेटिक हार्मोन और थायरोक्सिन, ये सभी जो है हार्मोनल कंट्रोल है जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। ऐसे वाले जो रीजन्स हैं हार्मोन्स के वो हार्मोन्स हैं कैटेकोलामाइन, एंडोथिलाइन, एल्डोस्टेरॉन, एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड थायरोक्सिन, ये सभी ऐसे हैं जो इंक्रीज करने का कार्य करती हैं। कुछ हार्मोन जो है डिक्रीज करने का भी कार्य करती हैं। डिक्रीज जो हार्मोन्स है हार्ट बीट का देखिए, एक है ऑक्सीटोसिन, एसिटाइलकोलिन, नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स, ये सभी जो है डिक्रीज करने का काम करती हैं, हार्ट बीट को डिक्रीज करती हैं। सर्कुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करती हैं, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का जो है इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यही हम अर्थवर्म की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, सिस्टम एंड डोर्सल हार्ट। फिशेस में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल का अगर डिस्कशन देखें तो इनकम्प्लीट जो है डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से विस्तृत है। इसके आगे का जो पोर्शन है कि हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एसी नोड, एबी नोड किस तरीके से फंक्शनाइट होता है, और कैपिलरीज क्या है, वेन्स क्या है, वेन्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिएगा और नोट्स के साथ जो है अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से प्रिपरेशन करिए। और अगर ये सारे नोट्स आपको पसंद आते होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।